सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेलवे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों RVNL। तो आरवीएनएल कंपनी को लेके न्यूज क्या है? आरवीएनएल बिन 145 करोड़ साउथर्न रेलवे प्रोजेक्ट। तो इस कंपनी को लेकर 145 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, ऑर्डर तो इस कंपनी को पहले भी मिले हैं और रेलवे को लेके गवर्नमेंट का काफी बड़ा प्लान है। और यही वजह दोस्तों कि रेलवे के कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि लगातार फोकस में रहते हैं ऑर्डर्स मिलने की वजह से। लेकिन फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, इस बात को भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फटाफट इनके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। अब दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 2003 की एस्टैब्लिश कंपनी है, यानी कि इनको अगर देखोगे तो लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों पीएससी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है और रेलवे से रिलेटेड सारा कामकाज करती है, जिसका मार्केट कैप 74,654 करोड़ का है। यानी कि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी के नंबर्स को चेकआउट करना, क्योंकि इस बार जो जून क्वार्टर के नंबर रहे वो कुछ खास देखने को नहीं मिले। और सिर्फ आरवीएनएल के ही नहीं, मैक्सिमम रेलवे स्टॉक के खराब देखने को मिले थे। अब नंबर किस तरीके से है, पिछले एक साल के डेटा को कंपेयर कर लीजिए। जून 2024 में 4,074 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 4855 करोड़, फिर घट के 4567, फिर बढ़ के 6427 और फिर जून 2025 में घट के हो गया 3900 करोड़। थोड़े से सेल्स वोलेटाइल है, लेकिन इस बार जून क्वार्टर के अंदर खराब देखने को मिले थे। नेट प्रॉफिट 224 करोड़ से बढ़ के हो गया 287, 312, 459 और घट के सीधा हो गया 134 करोड़। तो पिछले चारों क्वार्टर के नंबर अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड मूवमेंट पे है, लेकिन लास्ट क्वार्टर डाउन ट्रेंड में चला गया। अब बात करते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो 2022 में इस कंपनी का रिजर्व था 4,240 करोड़ का, जो कि बढ़ के होता है 5,161 करोड़, फिर 6,637, देन 7,486 करोड़। अब दोस्तों, किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता हुआ होता है, तो ऐसे में उसको मार्केट अच्छे में लेती है। इसके अलावा डेट की बात करें, कर्जे की बात करते हैं, तो 6,000 करोड़ का कर्ज था, जो कि घट के हो गया 5,419 करोड़। और उससे पहले था 6,600 करोड़, उससे पहले 6,643 करोड़। तो लगातार डेट को रिड्यूस किया जा रहा, और डेट रिड्यूस होना मतलब अच्छी बात होती है। इसके अलावा दोस्तों, कैश फ्लो की बात करते हैं तो मार्च 2024 में इस कंपनी का नेट कैश फ्लो 267 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 2023 करोड़। तो पहले के मुकाबले नेट कैश फ्लो में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.84% है, जो कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्ड करती है। और प्रमोटर्स इनके आप नोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि गवर्नमेंट है। अब बात करते हैं इस कंपनी के एफआईस की होल्डिंग को लेकर। तो 5.07 से घट के हो चुका है 4.89%। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 6.21 से बढ़ के हो चुका है 6.38%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 15.87 से बढ़ के हो चुका 15.89% का। यानी जहां पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो वहीं पे आप देखोगे तो पब्लिक ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। और घटाने की बात करते हैं तो एफआईज ने थोड़ी सी घटाई है, डीआईज पब्लिक की बात करें थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, और अभी आप देखो तो इस कंपनी को लेकर एक न्यूज है। देखिए, द ऑटो मेकर्स रिपोर्ट 10,000 डिलीवरीज एंड ओवर 25,000 इंक्वायरीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि सितंबर 2000 सॉरी
22 सितंबर। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जीएसटी कट होने के बाद से ऑटो सेक्टर थोड़ा-सा फ़ोकस में देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ सस्ती हो गई है, राइट? जीएसटी कट होने की वजह से, और इसमें कई सारी कंपनी इन्वॉल्व है, जैसे कि मारुति सुजुकी की बात करें, हुंडई की बात करें, टाटा मोटर्स, राइट? फेस्टिव डिमांड ऑन द फर्स्ट डे नवरात्रि, द प्राइस कट रेंज फ्रॉम 65,000 टू 1.55 लाख एक्रॉस सेगमेंट। तो हर सेगमेंट के अंदर 65,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, राइट? और इसी वजह से आप देखो तो इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही है और डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, राइट? तो ऐसे में सिर्फ टाटा मोटर ही नहीं बोलेंगे, पूरा जो ऑटो इंडस्ट्री है, उनके लिए एक बाज़ार के लिए एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है विवियाना पावर टेक। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बड़ी न्यूज़ है। 25 सितंबर बोर्ड मीटिंग का डेट रखा गया है। किस वजह के लिए? दोस्तों बोनस के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो कंपनी बोनस अनाउंस करने वाली है 25 सितंबर 2025 को। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप डेट को नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। तो अभी आप देखो दोस्तों, टाटा पावर है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एसएमई सोलर, आईएफएल सिक्योरिटीज, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, वो फिलहाल इन कंपनियों को लेकर पॉजिटिव कंसिडर कर रही है। लेकिन दोस्तों बाय और सेल करने का रेकमेंड नहीं है। आज हम लोग टाटा पावर का फंडामेंटल को समझेंगे। जैसा कि पहले भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया है कि कंपनी देखिए जो कामकाज करती है बेसिकली पावर ट्रांसमिशन का कामकाज तो करती है, लेकिन अभी ये टोटली फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या फिर ईवीज की बात करते हैं। तो इन दोनों ही बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है और बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रही है। करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 1,26,503 करोड़ का है। अगर आप इस कंपनी का प्रोस को कंसिडर करते हैं तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 68.3% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 68% से ऊपर का नजर आता है। एंड पीएनएल इस कंपनी का देखोगे तो पिछले 3 साल के नंबर को नोट कर सकते हैं। 17,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 20,000 करोड़, देन 22,000 करोड़। तो सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। एंड वहीं पे नेट प्रॉफिट 3268 करोड़ का था, जो कि घट के हो गया 2230 करोड़ और फिर बढ़ के हो गया 3133 करोड़। तो नंबर थोड़े से वोलेटाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल कंपनी नजर आती है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट देखोगे तो रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि पहले 10,500 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 13,300 करोड़, 15,000 करोड़, देन 18,000 करोड़। इसी के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट अगर आप इस कंपनी का चेकआउट करेंगे तो 619 करोड़ का कैश था 2024 में, जो कि बढ़ के हो गया अभी 1533 करोड़। तो पहले के मुकाबले कंपनी के पास कैश बढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो नेट कैश फ्लो 2024 में 324 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 912 करोड़। तो नंबर बढ़े हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और इस वीडियो में जिस भी कंपनी के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पे बाय और सेल करने का रेकमेंड नहीं दोस्तों। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।